अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक पहुंच सके और लाइक भी कर दीजिए। अब करते हैं तीसरा सवाल। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों को कहूंगा कि सवाल 1 और 2 को अच्छे से देख लीजिए। अगर उसको आप लोगों ने समझ लिया है तो ये भी उसी तरह का है और कुछ नहीं करना है, लिखने का तरीका सेम है, बस नंबर अलग है। ठीक है, तो उसको देख लीजिए तो अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पहला सवाल है 1/2 का वर्गमूल। ठीक है, तो जैसे हमने पहले के सवाल में सवाल 1 और 2 में किया था उसी तरह से इसमें भी चलते जाना है। हम क्या करेंगे, इसको पहले मानेंगे कि ये हमारा एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो उसी चीज को लिखते हैं, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/2 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a/b के बराबर, जहां b हमारा 0 नहीं है। ठीक है, और इसको हम इस तरह से ले सकते हैं कि दोनों में कोई भी समान संख्या नहीं है दोनों के गुणनखंडन में। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे पास यहाँ पे 25/15 है, तो अगर मान लीजिए 1/√2 को हम 25/15 इस टाइप का कोई नंबर है, तो इसको हम काट के कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा 5×5 = 25, 5 दिया 15, ये 5/3 बचा। अब इन दोनों के गुणनखंडन में कोई भी संख्या समान नहीं है दोनों में, मतलब दोनों का HCF 1 है, तो हम a/b इस तरह का संख्या हमेशा ले सकते हैं। ठीक है, तो उसी चीज को यहाँ पे लिखते हैं, ये संख्या हमने उसी टाइप का लिया हुआ है, जहां जहां a और b पूर्णांक हैं तथा a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब ये हो गया। तो अब देखिए 1/2 का वर्गमूल बराबर a/b है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा हल करेंगे तो ये क्या आएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा, ये हो जाएगा, इधर b इधर ले आइए, a इधर ले आइए और 2 का वर्गमूल उधर चला जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए b हमारा एक पूर्णांक है, a भी हमारा पूर्णांक है, तो b/a क्या हो जाएगा, ये हमारा एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो अब फिर एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर आ गया है, तो ये तो गलत है। तो जो हमने माना था वो गलत था, इसीलिए गलत आया है। जो हमने यहाँ पे मान के चला था, माना कि 1/2 का वर्गमूल एक परिमेय संख्या है, तो ये गलत होगा। तो सही क्या होगा, 1/2 का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो उसी चीज को यहाँ पे लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको, लिखने का तरीका, बस लिखने का तरीका आप लोगों को सीखना है और सवाल तो सिंपल है। क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि a और b पूर्णांक हैं, इसीलिए b/a एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसीलिए अब देखिए ये परिमेय संख्या है, तो इसके बराबर जो संख्या है वो ही परिमेय संख्या होना चाहिए। उसी चीज को यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए 2 का वर्गमूल भी एक
परिमेय संख्या होगी। ठीक है, पर ये तो गलत है, हमें पता है कि 2 का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो उसी चीज को लिखते हैं, परंतु हम जानते हैं कि 2 का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब ये गलत है, तो सही क्या होगा? जो हमने माना था वो अपरिमेय संख्या 1/2 का वर्गमूल। तो उसी चीज को यहाँ पे लिखते हैं। लिखने का तरीका कैसा है? यह विरोध ये यह विरोधाभास यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। ठीक है, कि क्या कल्पना किया था हमने? 1/2 का वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। तो ये तो गलत है, तो सही क्या होगा? 1/2 का वर्गमूल अपरिमेय संख्या है। उसी चीज को लिखते हैं, अतः 1/2 का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये खत्म हो गया। अब चलते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा नंबर भी इसी तरह से है, 7 गुना 5 का वर्गमूल। ठीक है, तो इसको भी उसी तरह से करेंगे, सिंपल है। क्या बोलेंगे? माना कि 7 गुना 5 का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उतना डिटेल में इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन सेम ऊपर के जैसा है। ठीक है, अभी तक तो आप लोग एक्सपर्ट हो गए होंगे, बस इसको मैं लिखने का तरीका बता रहा हूँ। तो माना कि ये एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? तो इसको हम लिख सकते हैं 7 गुना 5 का वर्गमूल बराबर कितना हो जाएगा? a/b, जहाँ b हमारा 0 नहीं होगा। और a और b हम कैसे ले सकते हैं? जिसमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो उसी चीज को लिखते हैं यहाँ पे, जहाँ a और b पूर्णांक हैं तथा a और b सेम वैसे ही है जैसा पिछले के सवाल में किया है, में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें? यहाँ से देखिए, इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 का वर्गमूल बराबर a/7 गुना b। ठीक है, अब देखिए a हमारे पास एक पूर्णांक है, b भी हमारे पास पूर्णांक है, तो 7 गुना b ही पूर्णांक होगा। तो एक पूर्णांक को किसी दूसरे पूर्णांक से विभाजित करके लिखेंगे तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा परिमेय संख्या होता है। ठीक है, जहाँ पे हमारा 7 b जो है वो 0 नहीं होगा, क्योंकि b हमने 0 नहीं लिया हुआ है। तो ये एक परिमेय संख्या है जो कि एक अपरिमेय संख्या के बराबर में आ गया है, जो कि गलत है। तो यहाँ यहीं से हमें मिल जाता है कि एक विरोधाभास हो रहा है हमें
कि जो हमने माना था वो गलत था, तो सही क्या होगा, इसका उल्टा होगा जो हमने माना था। तो 7 गुना 5 का जो वर्गमूल है वो एक अपरिमेय, सॉरी यहाँ पे परिमेय संख्या माना जाता है, इसको सुधार लीजिएगा आप लोग। एक परिमेय संख्या माना था, तो ये परिमेय संख्या नहीं है बल्कि एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो आगे कैसे लिखेंगे इसको, जैसा लिखते हैं वैसे ही, क्योंकि ए और बी पूर्णांक है, इसलिए ए बटा 7 गुना बी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पे हमारे पास ये परिमेय संख्या है, तो इसके बराबर जो संख्या है वो भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो उसी चीज को लिखते हैं, इसीलिए जो 5 का जो वर्गमूल है वो भी परिमेय संख्या होगा, इसीलिए 5 का वर्गमूल भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। पर हम जानते हैं कि ये जो है 5 का वर्गमूल वो एक अपरिमेय संख्या है, तो इसी चीज को लिखते हैं, परंतु हम जानते हैं कि 5 का जो वर्गमूल है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये विरोधाभास क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमने कल्पना किया था वो त्रुटिपूर्ण था, मतलब गलत था, तो उसी चीज को यहाँ पे लिखते हैं, या यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है, कि क्या था, 7 गुना 5 का जो वर्गमूल है एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो सही क्या होगा, जो 7 गुना 5 का जो वर्गमूल है वो अपरिमेय संख्या होगा, तो उसी चीज को लिखते हैं, अतः 7 गुना 5 का जो वर्गमूल है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर क्या है हमारे पास, 6 प्लस 2 का वर्गमूल, तो इसको भी वैसे ही करेंगे, क्या करेंगे, माना कि 6 प्लस 2 का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है, मैंने कहा था सब एक ही जैसा है, तो सब एक ही जैसा है, ठीक है। सबको एक ही जैसा लिखना है, बस संख्या बदल रहा है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो अब ये परिमेय संख्या है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 प्लस 2 का वर्गमूल बराबर कितना हो जाएगा, a बटा b, जहाँ b हमारा 0 नहीं है, ठीक है। और इसको हम किस तरह से लिया है हमने, जो सबसे लास्ट में हल करने के बाद बचता है उस संख्या को लिया है, जैसे हमारे पास
9/6 है, तो इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 3 तिया 9, 3 दूना 6, तो 3/2। अब इन दोनों का HCF 1 है, मतलब दोनों के गुणनखंड में कोई भी संख्या समान नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही संख्या हमने A/B लिया हुआ है। अगर वो इस टाइप का आया है जिसमें संख्या जिसके गुणनखंडन में कोई संख्या समान है, तो उसको हमने काट के हटा दिया है, और ये जो आखिरी संख्या बचा है उसको हमने लिया है, ठीक है। तो उसी चीज को यहाँ पे लिखते हैं, जहां A और B पूर्णांक है तथा A और B में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, 6 प्लस 2 का वर्गमूल बराबर A/B है, तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 2 का वर्गमूल तो इधर ही रहेगा, इसको 6 को उधर भेजेंगे तो -6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A/B -6, ये कितना हो जाएगा, A-6 गुना B/B, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए A हमारे पास पूर्णांक है, ठीक है, A और B पूर्णांक है, तो 6 गुना B भी पूर्णांक होगा, और B भी हमारे पास पूर्णांक है, और B 0 नहीं है, तो यहाँ पे ये एक परिमेय संख्या बन जा रहा है हमारे पास, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, तो अगर इस तरह से हम किसी संख्या को दर्शाते हैं तो वो हमारा परिमेय संख्या होता है। तो ये परिमेय संख्या है, और इधर हमें अपरिमेय संख्या मिल गया, तो ये परिमेय संख्या है, तो ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहीं से हमें विरोधाभास मिलता है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि जो हमने माना था वो गलत था, तो सही क्या होगा, जो हमने माना था उसका उल्टा, मतलब 6 प्लस जो 2 का वर्गमूल है, ये एक अपरिमेय संख्या होना चाहिए। तो उसी चीज को यहाँ पे लिखते हैं, लिखने का एक तरीका होता है, बस वो तरीका आप लोगों को सीखना है, ठीक है। बाकी मैथ इसमें इतना ही है, क्योंकि कैसे लिखेंगे, क्योंकि A और B पूर्णांक है, इसलिए A-6 गुना B/B एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसीलिए ये परिमेय संख्या है, तो ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए, तो उसी चीज को लिखते हैं, इसलिए 2 का वर्गमूल भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। पर हम जानते हैं कि जो 2 का वर्गमूल है वो एक अपरिमेय संख्या है, तो उसी चीज को लिखते हैं, परंतु हम जानते हैं कि 2 का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये विरोधाभास हमें क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमने माना था वो गलत था, तो उसी चीज को यहाँ पे लिखते हैं, या विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण
कल्पना के कारण हुआ है कि क्या कल्पना किया था हमने 6 प्लस 2 का वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये गलत है तो सही क्या होगा, उसी चीज को लिखते हैं। अतः 6 प्लस 2 का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये खत्म हो गया।